और यही एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या करता है, क्योंकि एंटीना है तो ये क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके कहाँ तक पहुंचाएगा, लाइट एनर्जी को कहाँ तक पहुंचाएगा, हम लोग बोलेंगे रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए तक। ठीक है, तो ये हो गया एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम। अब देखो दूसरा क्या चीज है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है, देखो यहाँ पर। ठीक है, रिएक्शन सेंटर में हमेशा याद रखना कौन सा पिगमेंट रहेगा, मेन पिगमेंट रहेगा, जिसको हम लोग क्लोरोफिल ए बोलते हैं। क्लोरोफिल ए याद रखना मेन पिगमेंट होता है, बाकी क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, ये सब को हम लोग एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बोलते हैं। और ये एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंटीना कॉम्प्लेक्स में आता है। लेकिन जो रिएक्शन सेंटर जो होता है उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसको बोलेंगे क्लोरोफिल ए। और इसी फोटो सिस्टम में हम लोग बोलेंगे और एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एक्सेप्टर प्रोटीन। इसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, मैं यहाँ पर अलग से दिखाया हूँ, जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन। ठीक है, इसको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो सिस्टम। ठीक है ना। तो अब ये फोटो सिस्टम का काम क्या चीज है, देखो ध्यान से। अब ये फोटो सिस्टम का काम क्या चीज है कि ये सनलाइट को रिसीव करके कहां तक पहुंचाए, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए तक पहुंचाए। ठीक है, कहां तक पहुंचाए, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए तक पहुंचाए। ठीक है, तो होता क्या है देखो, इसके लिए यहाँ पर जो भी सनलाइट जब आता है, तो जब वो सनलाइट लीफ में पड़ता है, लीफ से होते हुए वो क्लोरोप्लास्ट होते हुए जब वो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पे वो सनलाइट पड़ता है, तो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है फोटो सिस्टम का, वो एंटीना कॉम्प्लेक्स सबसे पहले सनलाइट को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, अब एब्जॉर्ब करता है। अब ये हम लोग बोलेंगे सनलाइट एनर्जी को फिर ट्रांसफर कर देता है अपने बगल वाले जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फिर ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो लाइट एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है अपने बगल वाले में। फिर यहाँ पर जो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो लाइट एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है अपने बगल वाले में। फिर यहाँ पर जो हम लोग बोलेंगे लाइट एनर्जी को जो एब्जॉर्ब किया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो ट्रांसफर कर दिया एनर्जी को उसके नीचे वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में। उसके बाद फिर से हम लोग बोलेंगे लाइट एनर्जी ट्रांसफर हो गया उसके नीचे वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में। और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे लाइट एनर्जी कहाँ पहुंचा, अल्टीमेटली लाइट एनर्जी कहाँ पहुंचा, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए में। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही लाइट एनर्जी मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के पास पहुंचेगा, तो वो लाइट एनर्जी इतना ज्यादा होगा कि ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल ए से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा, एक्साइट करा देगा। तो क्लोरोफिल ए से क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों बाहर निकला, क्योंकि लाइट एनर्जी जो आया, जिसको एंटीना कॉम्प्लेक्स रिसीव किया, अल्टीमेटली वो लाइट एनर्जी कहां पर गया, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पे। और क्लोरोफिल ए जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इतना ज्यादा एनर्जी मतलब ये रिसीव किया कि जिसके थ्रू क्या हो गया, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्साइट हो गया। तो उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ताकि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब देखो ये जो लाइट एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, और अल्टीमेटली लाइट एनर्जी कहाँ पड़ा, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल पे। तो ये जो लाइट एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। याद रखना, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, या इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फोर्स्टर एनर्जी क्या चीज, ट्रांसफर बोलेंगे। इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन में फोटो सिस्टम का फंक्शन को कैसे करके बोलेंगे, हम लोग एक लाइन में फोटो सिस्टम का फंक्शन को ये बोलेंगे कि फोटो सिस्टम जो होता है वो क्या किया, पहले क्या किया, सनलाइट को क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, दूसरा क्या किया, एनर्जी को ट्रांसफर किया। ठीक है, कहा, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल पे। और तीसरा क्या किया, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्साइट किया, कहां से, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए से। और वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कौन किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ताकि क्या हो सके, लाइट रिएक्शन हो सके, वाटर का क्या हो सके, ऑक्सीडेशन हो सके, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट्स बन सके। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फोटो सिस्टम। ठीक है ना। इसके फोटो सिस्टम का 2 टाइप्स होता है, एक को हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1, दूसरा को बोलेंगे फोटो सिस्टम 2। ठीक है, ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे अभी डिटेल में। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 बहुत इजी है। अगर ये फोटो सिस्टम आपको समझ में आएगा तो कुछ नहीं है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 तुरंत समझ में आ जाएगा। सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। और ये फोटो सिस्टम 1 एंड 2 भी कहाँ प्रेजेंट होगा, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में। और ये क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे
लाइट रिएक्शन को कैरी कराएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो था ये टिपिकल फोटो सिस्टम का था। अब अगर ये समझ में आएगा तो फोटो सिस्टम 1 एंड 2 भी समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये तो देखो ये जो मेन रिएक्शन सेंटर जो है, ठीक है, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को ही हम लोग क्यों बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, मेन रिएक्शन सेंटर हम लोग क्लोरोफिल ए को ही क्यों बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। ठीक है, तो देखो क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, क्योंकि देखो ये फोटो सिस्टम का काम क्या चीज है, ये फोटो सिस्टम का काम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या काम है इसका, लाइट रिएक्शन को कैरी कराना। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन तभी कैरी हो पाएगा जब हम लोग बोलेंगे कि सनलाइट एनर्जी जो रहेगा वो सनलाइट एनर्जी क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर के थ्रू कहाँ पहुंचे, हम लोग बोलेंगे रिएक्शन सेंटर पे पहुंचे। और ये रिएक्शन सेंटर को अगर देखेंगे तो उस रिएक्शन सेंटर में क्या प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो फोटो सिस्टम जो होता है वो कराता है क्या चीज, लाइट रिएक्शन को। ठीक है, लाइट रिएक्शन को कराते हैं हम लोग जानते हैं। तो लाइट रिएक्शन को होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो सनलाइट है उसको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स से होते होते कहाँ पहुंचना पड़ेगा, क्लोरोफिल ए तक पहुंचना पड़ेगा। और क्लोरोफिल ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेन रिएक्शन सेंटर, यही बोल रहे हैं। इसीलिए क्लोरोफिल ए को मेन रिएक्शन सेंटर बोल रहे हैं, क्योंकि जब लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ए तक पहुंच जाएगा, ठीक है, वाया हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस ट्रांसफर एनर्जी के थ्रू, जब लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ए तक पहुंच जाएगा तभी याद रखिएगा कि क्या स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे तभी क्या स्टार्ट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल ए को क्या बोलते हैं, मेन रिएक्शन सेंटर। मतलब जैसे लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ए तक पहुंच गया तो हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस का कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। इसीलिए क्लोरोफिल ए को क्या बोलते हैं, मेन रिएक्शन सेंटर। मेन रिएक्शन सेंटर किससे रिलेटेड है, हम लोग बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ लाइट रिएक्शन से रिलेटेड है। जैसे ही सनलाइट क्लोरोफिल ए तक पहुंच जाएगा तो क्लोरोफिल ए से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन हो जाएगा, और वो इंडिकेट कर रहा है कि क्या स्टार्ट हो गया, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का होता है वो स्टार्ट हो गया है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जो मेन रिएक्शन सेंटर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि जो फोटो सिस्टम होता है वो फोटो सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, मेनली क्या प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही तो प्रेजेंट है ना। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है या अदर एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है वही मिलकर क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या एक्साइटेशन हो और उस इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट किया, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये जितना भी चीज हो रहा है याद रखना है, ये सब सारा का सारा चीज कहाँ हो रहा है, हम लोग बोलेंगे कहाँ हो रहा है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में हो रहा है। अगर ये थैलाकॉइड है तो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या होगा, लाइट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और यहीं पर क्या प्रेजेंट होगा, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया लाइट रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है, और ये हो गया हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर जिसको क्लोरोफिल ए बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या आता है देखिएगा, अगर आप लोग पढ़िएगा तो एक टर्म आएगा क्वांटाजोम करके, एक टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट, फोटोसिंथेटिक यूनिट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटाजोम बोलेंगे। ठीक है, ये क्वांटाजोम, और हम लोग बोलेंगे ये जो फोटो सिस्टम होता है ये कैसे करके एक दूसरे से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद